इस्लाह के बारे में, लेकिन सर जो डिवाइडेशन है वकला की, उसके बारे में क्या करेंगे? ये तहरीक कैसे आगे बढ़ेगी जब ये देखें, मैं नहीं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर लीगल जो हमारी कम्युनिटी है उसमें किसी किस्म का भी इख्तलाफ है या डिवीज़न। आइडियोलॉजी अपनी हो सकती है, स्कूल ऑफ थाट्स अपने हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अफिलिएशन अपनी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये चीज़ अगर मेरी स्पीच में भी सुनी हो तो मैं तो इस पर कन्विंस्ड हूँ कि ये रूल ऑफ लॉ जो है ये बेसिकली तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है और इस कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अल्लाह की निगाह में वही ज़्यादा बेहतर है जो ज़्यादा परहेज़ और मुत्तकी है। तो ये आइडियोलॉजी बेसिकली वो है और इसको सारे लोग मानते हैं। और जहाँ तक वकला की बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसके ऊपर आप किसी वकील से पूछ लीजिएगा क्या रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो, कहेगा करते हो। तो डिवीज़न तो वहाँ होती है ना जहाँ पर कोई इख्तलाफ आया जाए। तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर किसी लेमैन से पूछें, बाहर किसी छापड़ी वाले से पूछें, किसी बिजनेसमैन से पूछें, किसी सोल्जर से पूछें, किसी कम्युनिटी से पूछें आप कि जी रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हो, तो ये ज़रूर कहेगा जी करते। तो इसलिए ये डिवीज़न आप देख लें, आज पिंडी बार में ही फंक्शन हुआ और आपका हॉल खचाखच भरा हुआ था। इसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग भी थे, लेकिन बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ है वो उसके अंदर वकला का बहुत अहम किरदार है। बिकॉज के बार और बेंच ये दोनों गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ना बार के बगैर बेंच मुकम्मल हो सकता है, ना बेंच के बगैर बार मुकम्मल हो सकता है। सो इसके अंदर जो है रूल ऑफ लॉ वो चीज़ है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो लोगों को इंसाफ मिलता है। ये आइडियोलॉजी है बेसिकली, ये क्राइटेरिया है। अच्छा बुखारी साहब बताइएगा कि तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब को बार बार बुलाया जा रहा है और खान साहब डिले किए जा रहे हैं और अदालत सारा दिन देखती रहती है खान साहब कब आएंगे। नवाज शरीफ के लिए तो कहा जाता था कि नवाज शरीफ जहाँ भी हैं 1.5 घंटे के अंदर अंदर अदालत पेश हो जाए। नहीं, ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में मैं इसको दुरुस्ती कर दूँ कि नवाज शरीफ साहब तो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर दे के आज 2 साल 3 साल से बाहर बैठे हुए हैं और ना कोई वहाँ ट्रीटमेंट हुई, ना कोई रिकॉर्ड आई और वो कन्विक्टेड है, वो सज़ा याफ्ता है। जबकि इधर जो खान साहब की बात है, खान साहब के ऊपर 27 FIRs हुई इस्लामाबाद पे खाली और वो सब में हाज़िर हो रहे हैं नंबर 1। और उनमें से 23 में उनकी जो FIRs में उनके जो प्री रेस्ट बेल्स थी जिसको हम अबूरी ज़मानत कहते हैं वो मंजूर हुई, कन्फर्म हुई। और 3 बेल्स जो हैं वो अभी पेंडिंग पड़ी हैं जिसमें वो हाज़िर होने की इस्तिस्ना उन्होंने ली हुई है, जिसमें वो हाज़िर होंगे क्योंकि सारे पाकिस्तान को पता है उनको बुलेट इंजरीज़ हैं। अब बुलेट इंजरीज़ में डॉक्टर जब उनको कहेगा उसके मुताबिक चलेंगे वो, नंबर 1। और उसका बाकायदा मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट होता है और कोर्ट उसको अर्जेंट करती है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो आपने तोशा खाना के हवाले से बात की, तोशा खाना केस जो ECP ने किया उसके अंदर आप अगर लास्ट डेट पे हुए वो वहाँ तो हमने एक ऑब्जेक्शन लिया था कि जी ये कौन सी हमें व्हाट्सएप कॉपीज़ और प्रिंट आउट कौन से मिल रहे हैं। जो लीगल हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है जो 265C के तहत है, जो हमें हमारे खिलाफ जो एलिगेशन हैं, जो कॉपीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी है, वो हमारा राइट है, हर एक्यूज़ का राइट है। और वो जज साहब ने आपने देखा होगा उससे एग्री किया और उन्होंने उनको फाइल वापस दी जो लास्ट डेट पे दी कि ये क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपने। किसी में हाथों की तस्वीरें आई हुई हैं, किसी के अंदर पेपर ब्लैक है, व्हाट्सएप पेपर्स हैं, ना कोई उनकी तरतीब है, ना उनका कोई आम ज़ुबान में हम कहते हैं ना मुँह है ना सर है उनका। आपने एलिगेशन देनी है आप जो हमारे पे लगाए हुए हैं, जो आपने कंप्लेंट फाइल की उसकी कॉपीज़ देनी है, जो आपकी सरसरी शहादत जिसको हम कहते हैं एविडेंस की वो देनी है और ये सारी टेस्टेड होंगी। हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया और कोर्ट ने हमारा ऑब्जेक्शन जो है उसको एक्सेप्ट किया और उनको वापस किया और उनको कहा कि जी आज के दिन मतलब कल 7 तारीख को केस फिक्स था, उसको एडिशनल सेशन जज साहब जो उसको सुन रहे हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने कहा जी कि प्रोवाइड करें आप अपना कोई एसोसिएट छोड़ जाएं, मैं उनको कॉपीज़ दूँ। 3-3:30 बजे तक हमारे एसोसिएट कोर्ट रूम में बैठे रहे और किसी किस्म में कोई कॉपीज़ नहीं आई। तो इसके अंदर डिले हमारी साइड से तो नहीं है, हम तो कंटेस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम सरखरू हैं इसके अंदर। अब अगर लीगल कोई लीगल रिक्वायरमेंट कोई पूरी नहीं अगर करता, लीगल रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ECP के ऊपर आता है। ये क्वेश्चन तुमको बताना चाहिए कि भाई आप अदारा हैं, आप कंप्लेंट कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारा इसमें एक बड़ा रीज़नेबल, बड़ा जेन्युइन लीगल ऑब्जेक्शन है और आपके पास हिस्ट्री है, आप देख लें ज़रा पिछली प्रेसिडेंट्स देख लें सुप्रीम कोर्ट की और बाकी कोर्ट्स की, कि जब भी ऐसा ECP ने कभी कंप्लेंट फाइल की है तो उस हल्के में होती है जहाँ से वो MNA है। ये नहीं है कि कराची से कोई MNA बना हुआ है और उसके खिलाफ जो पिटिशन वो डिस्क्वालिफिकेशन या उसके बाद जो ये आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं उसके अंदर क्रिमिनल 200 सेक्शन CRPC के तहत वो आप इस्लामाबाद में कर दें या लाहौर में कर दें, वो कराची ही में होगी जहाँ से वो इलेक्ट होकर आया होता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से सीट उन्होंने रिटेन नहीं की थी, उन्होंने सीट अपनी मियाँ वाली की रिटेन की थी और ये ऑब्जेक्शन इंशाल्लाह हम लेंगे भी। हमने कोर्ट को ही बताया कि जी आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो चीज़ें जो हैं, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ये मैं तमाम व्यूज़ को ही बता रहा हूँ, और कोई भी एक्ट जो है वो जब एज़ पर लॉ होता है, लिखा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ कहलाता है, तो वो वैलिड होता है।
कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो एज़ पर लॉ नहीं होता, जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ को फुलफ़िल नहीं करता, उसको लीगल या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ कवर अप नहीं होता और उसको इलीगल चीज़ कहते हैं। सो कंप्लेंट जो है दैट इज़ ऑन द रॉन्ग फॉरम। जो रिक्वायरमेंट ऑफ 263 है दैट हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड। ऐसी सारी कंडीशंस के अंदर बड़ा कैटेगरिकली क्लियर है कि ये वहाँ पर चल ही नहीं सकता। और आपके खुद कल का ऑर्डर शीट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 3:30 बजे तक जज साहब इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने केस अर्जेंट किया, ECP की तरफ से कोई बंदा नहीं आया टेस्ट करके पेपर्स को। जब टेस्ट नहीं होंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अली साहब बताइएगा कि आप इमरान खान के लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके केसेस भी देख रहे हैं। एक फ़ैसला आज भी आ गया, कोई 43 MNAs का जो है वो जो फैसला है वो वापस डीनोटिफाई वो कैंसिल किया गया है। तो लग रहा है कि आप बाकी जो दीगर हैं MNA जिनको डीनोटिफाई किया गया उनके खिलाफ अदालतों में जाके उनको फिर उनको बहाल करवाएंगे आप? अच्छा, ऐसे है कि जो 43 MNAs वाला आया वो लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट से आया। मुझे उसके बारे में, क्योंकि मैं उसमें कौंसल नहीं था और मुझे उसमें मालूम नहीं कि उसका एक्चुअल ऑर्डर क्या आया, इससे मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूँगा। मीडिया से हमें पता चला कि इतना है, क्योंकि मैं तो सुबह से बिजी था। पहले हमारी डेट ऑफ हियरिंग्स थी, शाह महमूद साहब एंड अदर लीडरशिप आई थी। दैन सेंटर में हमने पिटिशंस फाइल की शानदाना की तरफ से, और लास्टली फिर 2:45 बजे शेख रशीद साहब का रिमांड था, वो पोस्ट किया। तो मैं तो इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं उस साइड पे मैं ना कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल कौंसल में उसमें नहीं। एज ए लीगल एडवाइज़र इमरान खान, आप इमरान खान को क्या मशवरा देंगे कि APC इजलास में उन्होंने एक ज़राए के तौर पे खबर सामने आई कि खान साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर आसिम मुनीर साहब मुझे दावतनामा के लिए बुलाते हैं तो मुझे जाना चाहिए। आप लीगल एडवाइज़र के तौर पे क्या उनको एडवाइस करेंगे? देखिए जी, मुझे तो ये चीज़ नहीं इल्म आई, मैंने अभी आपसे ही सुनी है। मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली, नहीं पता चला है कि उन्होंने किसी का नाम लिया है कि कोई कहे या ना कहे। दूसरी बात ये लीगल क्वेश्चन नहीं है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। और मैं पॉलिटिकली, आप जब मुझसे एज अ पॉलिटिकल वर्कर पूछेंगे तो मैं उस पर अपनी राय ज़रूर दूंगा। तो अभी क्योंकि आप मुझसे एज अ लीगल आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये लीगल टर्मिनोलॉजी में किसी जगह भी नहीं आता। ये खालिस्तान जो है सियासी सवाल है, और ये वही जवाब देंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का कहा, असम्बलियाँ डिसॉल्व भी हो गई, मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ। ना इलेक्शन हुए, अदालतों में फिर रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा दौर इस चीज़ पर आके गिरफ्तारियाँ जो हैं वो ज़्यादा पहले की बढ़ गई। तो क्या फ़ायदा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका, यही क्वेश्चन बनता था आपका, और मुझे खुशी हुई कि आप लोग इतनी नज़र रखते हैं। इशू ये है कि इमरान खान साहब ने जो कहा वो कर दिया, वो कर दिया एज़ पर लॉ। लॉ कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसको दस्तूर पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम कानून है। अब उसके अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं आपने, जब असेंबलीज डिज़ोल्व होती है, प्रोविंशियल हो या नेशनल हो। अब जो कानून तोड़ेगा तो आर्टिकल 6 तो उस पर आएगा भाई, वो चाहे कोई किसी जगह का चेयरमैन हो, चाहे वो कोई गवर्नर हो। लेकिन जो भी बंदा आर्टिकल 6 के ज़मरे में आएगा, कानून को तोड़ेगा, कौन सा कानून? दस्तूर पाकिस्तान को, उससे हट के कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली उसका खिलाफ जो है फिर आर्टिकल 6 एप्लीकेबल होगा। अब एप्लीकेबल होने के तरीक़ाकार हैं कि गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट के पास जाता है, कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर होगा। इसके पीछे नहीं जाया जा सकता। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में से कोई ना कोई बंदा उठ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाएगा कि क्या कोई शख्स जो जिसको कैबिनेट या हुकूमत जिसको जो है वो प्रोटेक्ट करती हो, और वो अगर करना चाहता हो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 अप्लाई किसी के ऊपर कराना चाहता हो, तो हुकूमत तो उसको अप्रूव ही नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद बैठी हुई है, उनकी अपनी मर्जी नहीं। उसके बारे में रेमेडी क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स खुद इसको डिसाइड कर देंगी वहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई तोड़ेगा तो उसके लिए, अगर कोई कानून तोड़ा जिसने और उसको सिटिंग गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, तो सिटिंग गवर्नमेंट के इस एक्ट को नल एंड वाइड करार देगा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। ये बड़ा सीधा सा लॉ है, आपने 90 डेज़ में पूरा करना है, नहीं करेंगे तो कानून शिकनी होगी। जब कानून शिकनी होगी तो आपको कानून शिकनी का कानून उसके ऊपर लागू होगा, आपके ऊपर सज़ा लागू होगी। कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो तोड़ेगा उसके ऊपर क्या इम्पोज क्या होगा? आर्टिकल 6। एक चीज़ नहीं लगाएंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं लगाएगी तो वो कोर्ट लगा देगी। सो कट एंड शॉर्ट ये है कि जो खान साहब का डिसीजन था बड़ा सही डिसीजन था। अब आपकी गवर्नमेंट ना मैं कहता हूँ कि ना भाग से, ना क्या कहते हैं वो पंजाबी में हम कहते हैं कि ना वस्ती है ना नस्ती है। इनको अब समझ नहीं लग रही कि ये हम जाएंगे साइड पे। पूरे का पूरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा पूरा पाकिस्तान का इकॉनमी है, वो तो ऑलरेडी बिठा के रखती है आप। और इसके बाद अब आप अगर इलेक्शंस भी नहीं कराएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है सर।